स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले पार्ट के बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में, जिसमें कुछ और प्रकार के प्रश्नों को कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व करवाते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है। हर साल 10% जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48,000, 40 लाख है तो यह 2 वर्ष बाद कितनी होगी? क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। ठीक, तो कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, यहां तो दिखेगा। हाँ, वर्तमान जनसंख्या हमको इस बार दिया हुआ है कि वर्तमान जनसंख्या हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 48,40,000। 48,40,000 वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है तो 2 वर्ष जनसंख्या पहले कितनी जनसंख्या थी? 2 साल पहले का निकालना है। ठीक, और हर साल जनसंख्या 10% बढ़ रही है, 2 साल पहले का निकालना है। तो ऐसा करो, 2 साल पहले का निकालना तो वर्तमान इधर लिखो, जिससे कि हम बता सकें। जैसे वर्तमान जनसंख्या हमने यहां लिख दिया कि वर्तमान हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 48,40,000। ठीक, और 2 साल पहले का निकालना तो पहले तो निकालो 1 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 1 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, फिर हम निकालेंगे 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। ठीक है ना। अब हर साल जनसंख्या 10% बढ़ती है, नहीं यहां से भी जनसंख्या 10% बढ़ी होगी, यहां तक गई होगी तब 10% बढ़ी होगी। अब जनसंख्या यहां से यहां गई होगी तब भी 10% बढ़ी होगी। जब जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व से 1 वर्ष पूर्व गई होगी तो 10% बढ़ी होगी। 1 वर्ष पूर्व से वर्तमान गई होगी तो भी 10% बढ़ी होगी। जनसंख्या है कितनी? 48,400। 2 साल पहले का निकालना है। अब ऐसा मत करना कि सर जी 2 साल पहले निकालना है तो क्यों ना 10 और 10 20% घटा दे, ऐसा मत करना वरना गलत हो जाएगा बेटा। हमेशा एरो जिधर से चलना शुरू करता उधर से लिखते हैं। एरो हमारा किधर से स्टार्ट हो रहा है? इधर से इधर की ओर जा रहा, तो हम भी इधर से ही लिखेंगे। हम 2 साल पूर्व की जनसंख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। 2 साल पूर्व की जनसंख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। जनसंख्या 10% बढ़ी, यहां से यहां तक 10% बढ़ी है तो गुणे 110/100 लिखेंगे। समझिएगा हमारी बात को। फिर गुणे यहां से यहां गई है जनसंख्या, फिर 10% बढ़ी है तो गुणे 110/100 फिर लिखेंगे। अब जनसंख्या कितनी हो गई है? 48,40,000। ठीक, अब क्या करते हैं? 1 0 1 0 1 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहां थी x, यहां बढ़ा 10%, 110/100, यहां बढ़ा 110/100, और ये है कितना? 48,40,000 लिख दिया बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 48,40,000 बटे ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 11 गिरे हम 121 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा? 121 चौका, 4 कम 4 4 दूनी चौका, ये 4 बार में कट जाएगा और इसके बाद 4 जीरो हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, वो नोट कर देंगे और 2 0 उधर के भी बाद मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा? 4 के बाद 4 0 तो रहेंगे ही और 2 0 और बढ़ जाएंगे, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जनसंख्या कितनी रही होगी? 40 लाख। यानी 2 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी? 40 लाख। प्रश्न को भैया फिर से पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि किसी शहर की जनसंख्या बता रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 48,40,000 है। अपने शब्द में बोल रहे हैं, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 48,40,000 है। जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है तो 2 साल पहले कितनी थी? तो 2 साल पहले का निकालना तो 2 वर्ष पूर्व का ज्ञात करना था हमको। ठीक, तो हमने क्या लिखा? वर्तमान, वर्तमान से पहले निकाले 1 वर्ष पूर्व कितनी थी, फिर 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। हमने कहा हर साल 10% बढ़ता है, यहां से यहां बढ़ा होगा 10%, यहां से यहां गया होगा तब भी 10% बढ़ा होगा। ठीक, हमने क्योंकि एरो जिधर से चलता है हम उधर से ही लिखते हैं। यहाँ x मान लिया, 10% बढ़ा गुणे 110/100, 10% बढ़ा गुणे 110/100, ये दिया ही था, लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर दिया। इसको हमें
इस प्रश्न को हमको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में इसलिए दिया है क्योंकि इसको हम इस विधि से भी हल कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से भी हल कर सकते थे कि जैसे लिखा है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 पावर t, यही तो होता है। ठीक, तो वर्तमान जो जनसंख्या दी वो इसको मान लेंगे कि 48,40,000 यहां लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद प्रिंसिपल यानी 2 साल पहले निकालना तो इसको x मान लेना। 1 + r लिखा है 10% के हिसाब से बढ़ती है तो यहां लिख लेना 2। अब इसी को हल करके x की वैल्यू निकाल लेना, इसीलिए सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से भी हल कर सकते हैं, इसलिए इसमें दिया हुआ था। ठीक है ना, परसेंटेज में भी इस टाइप के बता चुके हैं, पर अगर फिर भी कोई क्वेरी होगी, डाउट होगी तो पूछ लेना, वरना इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी वही मेथड है, इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है, इसका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में ₹12,243 हो जाती है तो प्रारंभिक जमा यानी मूल राशि कितनी थी? राशि कितनी हो गई 12,243, तो पूछा मूल राशि कितनी थी। तो देखिएगा कैसे करते हैं। पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, दूसरे साल में 6%, तीसरे साल में 10%। पहले साल में प्रिंसिपल हमको दिया नहीं, पूछा गया है, प्रिंसिपल हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि 5%, दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6% और तीसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करता है और लास्ट में अमाउंट कितना मिलता है 12,243 से अमाउंट हमको दिया है 12,243 रुपये। तो वही प्रिंसिपल पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना था। ठीक, तो कैसे करते हैं बेटा, अमाउंट इक्वल टू होता है, अमाउंट की यहाँ लिखेंगे, दिखेगा यहाँ पर, हाँ दिखेगा 12,243 यहाँ लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमको निकालना ब्रैकेट 1 + r/100, r की वैल्यू है कितनी पहली वाली 5/100, पावर यहाँ नहीं लिखेंगे कुछ, 3 साल ऐसे कुछ मत लिख देना अब, क्योंकि दूसरा साल ऐसे लिख लोगे। r का मान कितना है 6/100 और ये फिर 1 + r की वैल्यू कितनी 10/100। केवल और केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से मत घबराना, ठीक है ना। और हल करेंगे तो 12,243, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रिंसिपल ये कितना हो जाएगा 100 × 100 5 105, 105/100। क्यों ना इसको यहाँ पे ऐसे मिटाल के गुणे का निशान लगाते चले जाए, गुणा 100 × 100 6 106/100, गुणे 100 × 100 10 110/100, सही है ना। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, अरे 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 3 6 और 2 पंचे 10 0 और 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 21 गुणे 53 गुणे 11, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्रिंसिपल इंटू ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। 11 × 33 के 3 हासिल आया 3 और 11 × 5 55 और 3 55 और 3 होगा 58, 583 गुणे 21 का भी मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 583, ऐसे आएगा। 2 3 6, 2 8 16 के 6, 1 2 पंचे 10 1 11, आपका आंसर आएगा 8 14, 5 1 6 6 12 2 1 1 2 12,243। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 12,243 ही आ जाएगा और नीचे कितना आएगा 2 पंचे 10 10, 2 पंचे 10 और 3 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 और ये 12,243 ही लिखा रहेगा। यहाँ भी 12,243, यहाँ भी 12,243 कैंसिल हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटा 10,000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 10,000। ठीक, फिर से समझिएगा। कह रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल हमको बताना है, जिसे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करते हैं। पहला ब्याज, पहले साल का ब्याज रेट ऑफ परसेंटेज लेते हैं 5, दूसरे साल का रेट ऑफ परसेंटेज लेते हैं 6, तीसरे साल का रेट ऑफ परसेंटेज लेते हैं 10,
3 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर वो जमा हुआ था, 3 साल के अंत में जो अमाउंट मिलता है वो 12,243 मिलता है। तो कितना प्रिंसिपल यानी जमा किए थे, तो फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू यानी 12,243 दिया है, प्रिंसिपल 1 + R/100 पहला साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरा साल। 100 बन जाए 100 यानी 100 कम 100, 100 में 5 105, तो 100 कम 100 5, 105/100, ऐसे 106/100, 110/100। काटा पीटी मचाया और ऊपर वाली दी गई संख्या को मल्टीप्लाई किया, 12,243 आया, नीचे आया 10,000। ये दोनों सेम था, कट गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000। तो जमा की गई राशि कितनी थी बेटा 10,000 रुपये। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बस ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं था बेटा, कैलकुलेशन तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितना कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा बेटा, है ना। इससे घबराने की बात नहीं है, घबराओ मत, ज़्यादा टफ नहीं था, केवल कैलकुलेशन है। कोशिश करो घर पे समय निकाल के इन्हीं प्रश्न को 2-3 बार हल करो, आपकी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगी, है ना। और कैलकुलेशन करते समय कभी भी मोबाइल या कैलकुलेटर का प्रयोग मत करना, इससे आपकी स्पीड स्लो होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया है। जो क्वेश्चन को पढ़ लो क्योंकि जगह की कमी हो सकता है क्वेश्चन हटाना पड़ जाए, तो क्वेश्चन हम पढ़ भी देते हैं कि एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर, यानी अगर मंथ ईयरली लेते हैं साल का, ठीक है ना, वार्षिक साल का लेते हैं अगर, 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया, ठीक। एक धन को 1 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। अगर कह रहा उसी धन को अर्धवार्षिक लिया जाता, अर्धवार्षिक क्या करते, अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 रुपये बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी, ठीक। समझिएगा हमारी बात, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो होता क्या है, अगर ब्याज आप वार्षिक लेते हो तो 10%, सवाल कह रहा अगर ब्याज को हम अर्धवार्षिक कर दें साल भर का तो हमें 80 रुपये और ज़्यादा मिलते हैं। तो देखो कैसे करते हैं बेटा, समझिएगा हमारी बात को। क्वेश्चन को हमको किनारे से सेट करना पड़ेगा, हम समझा देंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को किनारे से कर देते हैं, ये बेटा साइड में कर दिया, ठीक। अब देखो होता क्या है बेटा, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से, कि अगर प्रिंसिपल दिया नहीं है, ठीक, प्रिंसिपल हमको दिया नहीं है, ठीक है ना, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि अगर 10% वार्षिक देते हैं, समझिएगा हमारी बात को, 10% वार्षिक देते हैं और समय कितने साल के लिए देते हैं, 1 साल के लिए, समय 1 साल के लिए देते हैं। तो जो अमाउंट हमको मिलता है, ठीक, और अगर इसी राशि को A1 मान लो अमाउंट A1 मिलता है, अगर इसी राशि को इसी प्रिंसिपल को अगर हम अर्धवार्षिक कर दें, अर्धवार्षिक कर दें मतलब 10% वार्षिक है, साल का 10% अर्धवार्षिक करोगे तो 1 साल में 10%, तो अर्धवार्षिक आधे साल का 5% हो जाएगा। अगर अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित करोगे तो 5% क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा। और 1 साल के लिए था तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होते, कितनी बार ब्याज मिलेगा, 2 बार ब्याज मिलेगा, तो 2 अर्धवार्षिक तैयार होंगे आपके, 2 हाफ ईयरली, ठीक। अब यहां पे जो अमाउंट मिलेगा मान लो A2, तो यहां पे जो अमाउंट मिलता और यहां पे जो अमाउंट मिलता, ये वाला अमाउंट A2 जो है A1 से 80 रुपये अधिक है, यानी अगर यहां 100 मिलता तो यहां 180 मिलता, 80 रुपये ज़्यादा मिलते। अगर यहाँ 200 मिलता तो यहाँ 280 मिलता, 80 रुपये हमको ज़्यादा मिलते हैं। तो वही पूछा गया है बेटा प्रिंसिपल क्या है। देखो कैसे करते हैं, हमें ये पता है कि A2 जो है, A2 और A1 का जो डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादा है तो A1 कम है, तो A2 में A1 घटाएंगे तो 80 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है बेटा। A2 में A1 घटाएंगे, 80 रुपये का डिफरेंस है। A2 यानी अमाउंट ही बता रहा है, अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 पावर T, यही तो होता है अमाउंट, ठीक, पावर T ऐसे लिख दिया, माइनस, ये भी इस वाले को बताएगा, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 पावर T बराबर 80 रुपये डिफरेंस दिखा रहा है। यहाँ प्रिंसिपल, इस वाले का प्रिंसिपल क्योंकि ये A2 का है, यहाँ 2 करना चाहो कर दो, प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना, यहाँ भी प्रिंसिपल, यहाँ भी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दोनों में सेम है, क्योंकि ये जितना धन यहाँ उधार दिए उतना ही धन इधर उधार दिए हो, तो इन दोनों का मान सेम है, क्यों ना कॉमन कर लें, ब्रैकेट 1 +
आर, आर की वैल्यू इधर कितनी है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ये 2 वाला है, 2 वाला, ये 2 लिख दो, 2 लिख दो, है ना, और यहाँ भी 2 कर दो, जिससे आपको यहाँ 1 कर दो, ठीक। ये दूसरा वाला R2 कितना है 5, क्योंकि अर्धवार्षिक वाला पहले लिखेंगे, बट कितने साल के लिए T1 कितना हो जाएगा, कितने अर्धवार्षिक हो जाता है, 2 अर्धवार्षिक तैयार, तो साल में 2 अर्धवार्षिक तैयार होते हैं। माइनस प्रिंसिपल कॉमन ही है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 प्लस R1, R1 कितना है, ये 1 है, ये 1 है, R1 कितना है 10/100, कितने साल के लिए, यहाँ 1 साल के लिए है, ठीक। पावर टी लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दे, 80। अब हम कैलकुलेशन हमारे इस पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा कर ले जाए। देखो 100 बन जाए 100, 100 एक कम 100, 100 में 5, 105 यानी 105/100। स्क्वायर लिखा था तो 2 बार लिख लेंगे, माइनस यहाँ 0 0, 10 एक कम 10, 1 11, पावर 1 लिखा है, 1 लिखोगे तो वही आ जाएगा। कैलकुलेशन इधर कर दिया, यहाँ पे किया 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 0, और 21 का 21 से गुणा, तो प्रिंसिपल बाहर लिखा, 21 का 21 से गुणा होता है 441 बटे नीचे आ जाएगा 400, माइनस इधर लिखा है 11/10, और ये किसको दिखा रहा है 80 रुपये को। अब प्रिंसिपल लिखा रहने दो, 410 का एलसीएम कितना होगा, 400 ही होगा, 441 ही होगा, माइनस 10 का ले जाओगे 0 0 कटेगा, 40, 40 का 11 से गुणा करोगे तो 11 चौक 44, 440/80, 441 में 440 जाएगा, 1 बचेगा, 1/400, और प्रिंसिपल बाहर लिखा रहने दोगे बराबर 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4 8 जा 8 चौक 32 और 3 0, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 32,000 रुपये, यानी उधार दी गई धनराशि कितनी थी 32,000 रुपये। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक हमने आपको करवाया है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, पर एक बार ध्यानपूर्वक जो हम बोल रहे हैं उससे पहले सुनो। ये सवाल कह क्या रहा था, कह रहा था बेटा कि किसी धन को हम उधार देते हैं, अगर उसको 10% साल के हिसाब से उधार दें 1 साल के लिए, तो जो अमाउंट हमें मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है, जो अमाउंट हमें मिलता है अगर उसी धन को हम अर्धवार्षिक देते तो साल भर का ही जो अमाउंट मिलता उससे ये कहो 80 रुपए कम है, या ये कहो 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अर्धवार्षिक में हमको 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो हमने कहा इस वाले सीरीज को 111 मान लो, इसको 22 मान लो, क्योंकि यहाँ पे जो 80 रुपए ज्यादा मिलते, अगर यहाँ हमको 100 रुपए मिलते तो यहाँ 180, तो 180 में 100 घटा दे तभी तो 80 आता, यानी A2 माइनस A1 किसको दिखा रहा है 80 रुपए के डिफरेंस को। A2 यानी A माने क्या होता है अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू होता है क्या प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर t, क्योंकि दूसरे का लिखा है तो 2 वाला यहाँ लिख दिया, और दोनों प्रिंसिपल सेम थे इसलिए 1 और 2 यहाँ नहीं लिखा। ये पहले का था तो पहला वाला यहाँ लिख दिया, प्रिंसिपल दोनों कॉमन था हमने ले लिया बाहर, 1 + R, R की वैल्यू यहाँ पे दूसरे में R की वैल्यू 5/100 पावर 2, ठीक। तो केवल और केवल इस प्रश्न में बेटा कैलकुलेशन था, इस प्रश्न में केवल और केवल कैलकुलेशन था। थोड़ा उसमें थोड़ा जूम करके आप देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और फिर से एक बार समझना, इस प्रश्न को स्वयं हल करना। क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे भी लगा देते हैं, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग और एक बार घर पे भी करके देखना। ठीक, क्वेश्चन को हमने स्क्रीन पे भी लगा दिया क्योंकि जगह कम था इसलिए किनारे कर दिया था बेटा साइड में। तो अब देख लो, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। हम बोल भी देते हैं कि एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करने पर की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 रुपये बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा। देखो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए एक फार्मूला याद रखो।
ठीक है ना। 2 वर्ष के, ये याद रखो कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यदि डी हो तो एक फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला पी आर बाई 100, ये फार्मूला इसके कॉन्सेप्ट से ही बन के तैयार हुआ है। पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर बराबर डी, ये फार्मूला है, याद रखना। पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर बराबर डी। हमने क्लास में दूसरा मेथड भी डिस्कस किया है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर बराबर डी, यानी ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये डी है, डिफरेंस अंतर को दिखाएगा। इस पे कई प्रकार के सवाल 2 वर्ष का, ये 2 साल के लिए ही निकालना, ये नहीं कि 3 साल के लिए या 3 कर लेना, 3 के लिए बेटा अलग होता है। जैसे इस सवाल में क्या लिखा है, 1000 रुपए की धनराशि पर, 1000 लिखा है ना, यानी प्रिंसिपल हमको दिया है 1000 रुपए। 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट कितना लिखा है 5%, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का, यही तो है ना, 2 साल का कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का अंतर कितना होगा। इसको हल कर दो, अंतर निकल आएगा। कैसे निकलेगा, 1000 रुपए, ये क्या होगा 5 दूनी 10, 0 ऊपर आया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 20 का स्क्वायर 400 बराबर डी, सही है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 4 से कटेगा तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5/2, और 5 का आधा होता कितना, 2.5 रुपये। तो कहने का मतलब है अंतर कितने रुपए का आएगा, 2.5 रुपये का आएगा। अंतर कितने रुपए का आएगा, 2.5, 2.5 रुपये का, यानी बी विकल्प इसका सही है, ठीक है ना। इसका बी विकल्प सही है। हमने ऐसे प्रश्नों को हल करने के एक मेथड आपको बताया है क्लास में, कि जैसे लिखा है बेटा 5%, ठीक है ना। जैसे यहां लिखा है 5%, तो 5% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो 5/100 लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 रुपये। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 रुपये। यदि मूलधन 400 है तो अंतर कितने रुपए का है, 1 रुपए का। यदि मूलधन 400 रुपए है तो अंतर कितने का है, 1 रुपए का। मूलधन जब 400 रुपए है तो अंतर कितने को दिखा रहा है, ऊपर वाला अंतर को दिखाता है। जब मूलधन क्या हो, नीचे वाले मूलधन मानते हैं। जब मूलधन 400 हो तो अंतर कितने को दिखाता है, 1 रुपए को। और मूलधन 10,000 है, मूलधन 1000, सॉरी मूलधन 1000 तो अंतर कितने का होगा, 1/400 और गुणे 1000। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 का आधा 2.5 यहाँ भी आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो कि 5% किसको दिखाता है, 5/100 को, और ऊपर करते हैं, ठीक। 5% किसको दिखाता है, 5/100 यानी 1/20 को। 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400। जब ऊपर वाला अंतर दिखाता नीचे वाला मूलधन, तो जब मूलधन 400 रुपए हो तो अंतर कितने को दिखा रहा, 1 रुपए को। जब मूलधन 400 तो अंतर 1 रुपए को, 400 मूलधन तो अंतर 1। अगर मूलधन 1000 है तो अंतर कितना होगा, 1/400 गुणे 1000, 1000 की वैल्यू निकाल दी, आ गया। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस वाले प्रश्न को पढ़ेंगे फिर से। क्या लिखा है, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो उस पर लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20 रुपए का अंतर है, तो वह राशि क्या है। बिल्कुल सेम है, चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के लिए ही दिया है, तो यानी प्रिंसिपल इस बार वह धनराशि कितनी है, इस बार प्रिंसिपल हमको पी फाइंड करना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार दिया हुआ है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, 5%/100, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिख दो। अंतर दिया है 20 रुपए है, का अंतर कितने रुपए है, 20 रुपए। तो 5 20, पी का पी ही रहेगा, 1 के ऊपर 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, क्योंकि स्क्वायर लगा बराबर 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल कितने को बताएगा, 4 दूनी 8, 8000 रुपए को।
उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जहाँ अंतर वाला लिख देना, अंतर दिया है 20 रुपये, तो जब देख लेना उसके हिसाब से भी। दूसरा वाला मेथड यही तो था। जैसे 5% किसको बता रहा है, 5% को हम निकालते हैं अगर फ्रैक्शन फॉर्म में 5/100, हमने कहा इसको कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 1/20 को बता रहा है, यही तो बताया था। 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400। नीचे वाला मूलधन बताता, ऊपर वाला अंतर। जब अंतर 1 रुपए का है तो मूलधन कितना है, 400 रुपए। जब अंतर 1 रुपए का है तो मूलधन कितना है, 400 रुपए, यही तो अंतर 20 का हो, यानी ऊपर 20 से गुणा कर दो। अंतर जब 20 का हो तो मूलधन कितना होगा, नीचे भी 20 से गुणा कर दो। तो अंतर जब 20 का होगा तो मूलधन कितना होगा, 8000 रुपए। ठीक, या ऐसे निकालो कि अंतर 1 रुपए का हो तो मूलधन 400 रुपए, अंतर 20 का हो तो मूलधन 400 गुणे 20, 8000 रुपए। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है। हम चाहेंगे इसे आप स्वयं हल करो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, आर की वैल्यू दी हुई है, इस सवाल में भी आर की वैल्यू दी हुई है, आर दिया हुआ है। ठीक, और अंतर डिफरेंस दिया हुआ है 48, 48 रुपए। हमको प्री प्रिंसिपल निकालना, हम चाहेंगे इसे आप स्वयं हल करना, विकल्प लिखे हुए हैं देख लेना। ठीक है ना, ये किस्त वाला सवाल है। किस्त वाला कल एक ही सवाल हल करवाया था। किस्त वाला सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। किस्त वाले सवाल में केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जितना अच्छा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ तो भाई प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा मैथ्स इंप्रूव होगा। और कई मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, कह सकते हो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसे मैथ्स भी केवल प्रैक्टिस है, तो मैथ्स ही लगाओ, वो भी परफेक्ट होगा आपके लिए। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, हम उसको बोल देते हैं। क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है, आया नहीं है हमारे। हम बोलते हैं कि रुपए 210 की राशि कर्ज पर ली गई, 210 रुपए उधार लिए गए, जिसकी अदायगी यानी रिटर्न करना, अदायगी में रिटर्न करना, अदायगी 2 बराबर, हम बोल देते जो क्वेश्चन कटा हुआ है कि जिसकी अदायगी 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जो पैसा उधार ले तो वो यहां लिखते हैं प्रिंसिपल, अगर जो किस्त होगी उसको ऐसे लिखते हैं, अगर 1 साल के लिए तो 1 + r/100 ऐसे लिखते हैं, अगर 1 साल के तो 1 लिख के, अगर 2 किस्त में तो x फिर बढ़ा देते हैं और 1 + r/100 लिखते हैं। किस्त वाले सवाल कल हमने ऐसे बताए थे आपको, अंतिम प्रश्न ऐसे कराए थे पार्ट 2 में, यही तो बताया था। 3 साल का तो आगे बढ़ा देंगे। इस वाले सवाल में कितना उधार लिया है, 210 रुपए, 2 किस्त में देना है, x प्रत्येक किस्त निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, तो इसको निकालोगे 1 + r की वैल्यू 10/100। पहले साल के लिए 1 ही लिख दोगे, दूसरे साल के लिए x बटे 1 + r की वैल्यू 10/100, दूसरे साल के लिए स्क्वायर कर दोगे, 0 0 कट गया तो 210 बराबर x बटे, कैलकुलेशन देखो कैसे करते हैं, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10, सही है ना, प्लस यहाँ x बटे, ये भी वही चीज़ है 0 0, यहाँ 11/10, ये स्क्वायर हो जाएगा, खाली तीसरे में होता क्यूब हो जाता। तो 11 के स्क्वायर सीधे देखो, अब देखो यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो हमने 11 के स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो हमने मिटाल के स्क्वायर की जगह इसे सीधे लिख दिया कि 11/10 का स्क्वायर लिखा था, ऊपर लिखा 121, नीचे लिखा 100। ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 100 कहाँ जाएगा, ये भी ऊपर। तो ऊपर आ जाएगा 10x बटे 11, नीचे आ जाएगा 100x बटे 121। एलसीएम कितना आएगा, 121 ही आएगा। 11 के रेहियम और 11 धाम में 110x, एक बार जाएगा 100x, कितना हो जाएगा 0 1 1 1 2, 210 बटे 121 बराबर कितना लिखा है 210। अब ये 210 और ये 210 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 121। यानी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, 121 रुपए की। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, 121 रुपए की। बस बेटा खाली कैलकुलेशन था। तो कोशिश करो, आपके पास पर्याप्त समय है, खूब प्रैक्टिस करो। कोई ना कोई मैथ्स की बुक जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, कोई बुक खराब नहीं होती, सब में पर्याप्त होती है अपने आप में।
आप उनको जितना ज़्यादा हो सके खूब प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, क्वेरी है, डाउट है, तो हमने आपको बार बार आपको बताते रहते हैं कि आप हमारे कमेंट में डाल दिया करो, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करो, हम यहाँ देख लिया करेंगे। अगला प्रश्न, जो हमारे प्रश्न आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही बताए हैं। कई प्रश्न इसमें क्या हुआ, 21 वाला सवाल कल, ये प्रश्न जो लिखा हुआ है ये कल किस्त वाला किसी बच्चे ने ही भेजा था कि सर किस्त वाले सवाल सही समझ में नहीं, एक प्रश्न और बताइए, तो हमने आज इसको फिर से बता दिया। ऐसे आप भी भेज सकते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करते बेटा, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, हिसाब से है आपके, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न अगले टाइप का है। इस टाइप को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर देते, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो लिखा किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 410 रुपए। तो हमसे पूछा साधारण कितना होगा। सवाल कह रहा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 410 रुपए, तो साधारण 2 साल का है, साधारण कितना होगा। देखो कैसे करते हैं, देखो यहां लिखा है 5%। 5% को अभी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में बनाया था, तो 1 बटे क्या आया था 20, सही ना। 2 साल के बारे में बात हो रहा है, तो इसको भी कर लो पहले स्क्वायर, ऊपर कर लो 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर कितना 400 रुपये, 20 का स्क्वायर कितना 400 रुपये। अब मान लो कि प्रिंसिपल कितना है 400 रुपये, आपने प्रिंसिपल कितना है 400 रुपये, ये मान लो मूलधन, समझिए ना हमारी बात को। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो 1/400, अंतर का तो सवाल है नहीं, तो क्या करो नीचे वाली दी गई वैल्यू को क्या मान लो 400 रुपये मान लो, 400 रुपये मूलधन है, क्या मान लो मूलधन कितना है 400 रुपये। अब तो 400 रुपये का पहले साल में अगर किसी को दोगे तो पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल में 400 का 5% और 400 का 5% यानी कितना 1/20, तो 400 का 5% यानी 1/20 कितना मिलेगा हमको, तो पहले साल में हमको मिलेगा 20 रुपये। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज कितना मिलेगा 20 रुपये। दूसरे साल में कितना मिलेगा, दूसरे साल में 20 रुपया मिलेगा प्लस दूसरे साल 20 रुपया तो मिलेगा ही, 20 का हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। मान लो मूलधन 400 रुपये है, तो पहले साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना ब्याज आपको मिलेगा 400 का 5%, 400 का 5% ने कितना 20 रुपया मिलेगा। दूसरे साल कितना मिलेगा, इस 400 का 5% 20 रुपया प्लस, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, 20 रुपया है, 20 का 5% यानी 1/20 कितना होगा 1 रुपये। तो अगर हम पूछें कि चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना मिलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल मिलेगा हमको कितना 20, 20, 40 और 41 रुपये। हम पूछे साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, पहले साल का साधारण और पहले साल का चक्रवृद्धि बराबर होगा, ये 20 तो हर साल 20 मिलेगा, पहले साल भी 20 दूसरे साल भी 20, यानी ये वाली लाइन सीधे होती, तो 20 20 40 मिलेगा, सही है ना। इस वाले सवाल में बता रहा है कि साधारण ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410 रुपये, यानी हम देखें चक्रवृद्धि ब्याज इस वाले सवाल में 410 बता रहा है, यानी 41 बता रहा है 410 को, तो पूछा साधारण बताओ, साधारण होगा 40, तो कैसे निकालोगे 410 बटे 41 गुणे 40, सही ना। 41 41 कट गया 10 और 10 का 400 गुणा 400। वैसे भी देखो 41 बता रहा है 410 को, 40 बताएगा 400 को, यानी साधारण ब्याज कितना होगा 400 रुपये। समझ में आया, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ के फिर से समझना। 5% फ्रैक्शन फॉर्म 1/20, 2 साल का था, स्क्वायर का 1/400, मान लो मूलधन कितना है 400 रुपये। जब आप किसी को 400 रुपया उधार देते हो तो पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज 5%, 400 का 5% 20 रुपया। दूसरे साल कितना मिलेगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो 20 तो मिलेगा प्लस इस 20 का भी 1/20 5% 1 रुपया, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है। साधारण कितना मिलेगा 20 और 20 40 रुपए, चक्रवृद्धि कितना मिलेगा 20 20 40 और 1 41 रुपए। सवाल कह रहा है 410 मिलता है, 41 बता रहा 410 को, तो 40 को उसको बताएगा 400 को। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो परेशान मत हो, अभी इस टाइप का आज एक ही सवाल करवाया है, कल इस टाइप के लगभग 4-5 सवाल करवा देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाई टफ तो है ही चैप्टर, थोड़ी मेहनत करो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है, बेहतरीन लग रही है क्लास, तो प्लीज़ बेटा लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर पहली बार पढ़ रहे हो
नए सब्सक्राइबर हमारे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।